आप फिक्र ना करें सर, मैं इसको संभाल लूँगा। मतलब क्या? मतलब ये है कि अगर ये 10 रुपये की है तो मैं इसकी कीमत 4 रुपये लगवाऊँगा। खुश करना ना प्राइम मिनिस्टर को, पूरी कीमत तो नहीं दिखानी प्राइम मिनिस्टर को, खुश करना ना। डोंट वरी सर, आई टेक केयर ऑफ इट। अगर कोई बंदा आके कहे कि जी ये घड़ी आप रोलेक्स की है, इसकी कीमत मार्केट में 50 लाख रुपए है, प्राइम मिनिस्टर कहेगा यार पता नहीं। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की कुछ लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने कैसे ये घड़ी का जो मैटर है, तोशा खाना का जो मैटर है, वो कैसे इसने फ्रॉड करके अपने पैसे बनाने के लिए इस घड़ी को तोशा खाने से उठा के बेच दिया। और इसी प्रकार का विश्लेषण इस डिबेट में नजम सेठी ने किया है। तो पहले दोस्तों देखिए, पूरी स्टोरी जाननी है कि ये असल में मामला है क्या। यार बात यह है कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, इसमें सब लोग सही कह रहे हैं, मगर कैसे मिलाया जाए। लगता है ऐसे है कि अब उल्टी बात कर रहे हैं, मगर एक्चुअली सारे सही कह रहे हैं। क्या चक्कर है? अच्छा, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि तोशा खाना का चक्कर क्या है। 1996 में 96 में मैं एक अबूरी कैबिनेट का मेंबर था और मेरे हवाले अकाउंटेबिलिटी थी, और मैंने पूरी तफ्तीश की थी कि तोशा खाना के अंदर होता क्या रहा है। 3 माह थे। मेरा जो एक्सपीरियंस है उस वक्त का कि मुझे बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिली और बहुत सी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, छुपाई गई मेरे से, और फिर मुझे घूम फिर के कहीं से निकलवानी पड़ी, मगर फिर भी पूरी नहीं मिली। तो क्या मैंने सीखा? मैंने ये पहली बात तो ये सीखी कि जब ये तोहफे मिलते हैं, जो महंगे तोहफे होते हैं, सारे तोहफे कानून के मुताबिक कैबिनेट सेक्रेटरी हेड होता है तोशा खाना का, वो तो डिपॉजिट करने पड़ते हैं कि ये मुझे फ़लाने ने दिया, ये फ़लाने ने दिया, फ़लाने, वो डिपॉजिट हो जाते हैं। अगर आपने उनमें से कोई तोहफ़ा अपने लिए रखना हो जो आपको मिला हो, तो आप अप्लाई करते हैं कि जी कैबिनेट सेक्रेटरी को बुलाते हैं और कहते हैं कि मियाँ साहब, मियाँ वो मैं ये घड़ी लेनी है मैंने। वो कहता सर ओके, मैं इसकी इवैल्यूएशन करा लेता हूँ। कानून के मुताबिक अगर ये 100 रुपये इसकी वैल्यू निकलती है तो मैं 20 रुपये आपको देने पड़ेगा और आप ले लेंगे। तो मैं अगले हफ्ते इसकी इवैल्यूएशन करा लेता हूँ। इवैल्यूएशन के लिए कैबिनेट सेक्रेटरी ने एक कमेटी बनाई होती है जिसके अंदर मुख्तलिफ ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के। वो फिर उनको कहा जाता है कि जी इस घड़ी का वैल्यू लगाएं। वो मार्केट के अंदर अपनी सर्वे करते हैं, लोगों से पूछते हैं, वेंडर से, कि कितने की है, कितने की। फिर एक उसकी रिपोर्ट होती है कि हमने इधर से चेक किया, इधर से चेक किया, इधर से चेक किया, पूरी कि इसकी कीमत लगभग इतनी। फिर वो प्राइम मिनिस्टर साहब को बता दी जाती है या मिनिस्टर साहब को, जिसने भी लेनी हो, और कहा जाता है कि जी इसकी कीमत 10 रुपये है, आप 2 रुपये दे के तो ये ले सकते हैं। सबसे पहला घपला होता है 10 रुपये में। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब आके कहते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी को कि मैंने ये ख़रीदनी है घड़ी, तो आगे से अब पता जवाब क्या मिलता है? डोंट वरी सर, आई टेक केयर ऑफ इट। आप फिक्र ना करें सर, मैं इसको संभाल लूँगा। मतलब क्या? मतलब ये है कि अगर ये 10 रुपये की है तो मैं इसकी कीमत 4 रुपये लगवाऊँगा। खुश करना ना प्राइम मिनिस्टर को, पूरी कीमत तो नहीं दिखानी प्राइम मिनिस्टर को, खुश करना ना। डोंट वरी सर, आई टेक केयर ऑफ इट। अगर कोई बंदा आके कहे कि जी ये घड़ी आप रोलेक्स की है, इसकी कीमत मार्केट में 50 लाख रुपए है, प्राइम मिनिस्टर कहेगा यार बंदा नहीं ठीक है, तो मेरे पैसे, तो वो ख़रीदेगा भी नहीं, वो कहेगा नहीं ख़रीदता। मगर वही अगर आके कहेगा 10 लाख की है, तो प्राइम मिनिस्टर कहेगा ये बंदा ठीक है, मेरा काम करता है। ये अनस्पोकन होती है। तो सबसे पहली स्टेज तो है कि उसकी वैल्यू बहुत कम लगती है, जो एक्चुअल वैल्यू होती है। अब वो कैसे वैल्यू कम लगती है? अब वेंडर्स हैं, बेचने वाले, ख़रीदने वाले, जिनका राब्ता है कैबिनेट के साथ, कैबिनेट की जो कमेटीज़ हैं, उनसे जो वैल्यू लगवानी हो वो लगवा ली जाती है। उसको कह दिया जाना यार यदि 40 लाख तो उतने ना करी, 20 लाख तो उतने ना करी। फिर 3 कोटेशन ले लिए जाते हैं कि इधर से भी पूछा, इधर से भी पूछा, इधर से भी पूछा। हस्ब मामूल ये फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी होती है। इसमें थोड़ा सच होता है, ज़्यादा वैल्यू कभी भी पूरी नहीं लगती, क्योंकि पता है किसने ख़रीदनी है, तो उसको खुश करना है ना। ठीक। तो पहली स्टेज पे तो ये होता है, सब खुश खुश, कैबिनेट सेक्रेटरी ने भी करा दिया, उधर भी हो गया, ये भी हो गया, और प्राइम मिनिस्टर साहब भी ले गए घर। अगली स्टेज ये होती है जो यहाँ हुआ कि पहले तो इस घड़ी की कीमत बहुत ज़्यादा थी, उसकी कीमत कम लगाई गई, खान साहब के लिए कम लगाई गई, ठीक है, और वो फाइल में लगा दिया इसकी इतनी, यहाँ से पूछा, यहाँ से पूछा, यहाँ से पूछा, वो पूरी कार्रवाई हुई है, ठीक है। खान साहब ने कहा ठीक है, उन्होंने 5 करोड़ की, ये 2 करोड़ की, कितने की खरीदी? 5 करोड़। 5 करोड़ 70 लाख। 5 करोड़ की वैल्यू लगी थी मेरा ख्याल है, और 10 करोड़ की वैल्यू 10 करोड़ की लगी थी, पता नहीं जी, चले उन्होंने 20% या 50% या 30% देके वो घड़ी दे दी।
अब खान साहब कहते हैं उन्होंने मार्केट में बेच दी, ठीक, और कहते हैं मेरे पास रसीदें हैं। और ये सारी कहानी जो है फरागोगी और ये उमर फारूक सब बकवास है। घड़ी मेरे पास थी, मैंने बेची, ये मेरे पास रसीदें हैं, मैंने बेची, उस्मा को मैंने बेच दी। तो ये क्या कर रहा है, सिटी क्या बकवास कर रहा है? तो इसको तो एजेंसियों ने खड़ा किया मेरे खिलाफ साजिश, और मुझे पूछेंगे तो मैं सारी रसीदें दिखा दूंगा। अब रसीदें तो हैं, क्योंकि रसीदें हैं, खान साहब ने ख़रीदी है और डिक्लेयर की है अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स के अंदर, अपने असासों के अंदर, अपनी वेल्थ के अंदर, क्योंकि मैंने ये ख़रीदी है। यही तो वो इशू है ना कि 19 में आपने की और डिक्लेयर आपने 20 में की, आपने 1 साल झूठ बोला। यही तो तोशाखाना केस है इनके ऊपर। तो खान साहब के पास रिकॉर्ड तो है, मगर लेट डिक्लेयर किया। अब बात यह है कि अगर ऐसी बात है तो घड़ी तो फिर खान साहब और खान साहब की फैमिली के पास या फरागोगी के पास नहीं होनी चाहिए थी ना। इसका मतलब उमर फारूक झूठ बोल रहा है, ना घड़ी थी, ना बिकी, ना कुछ हुआ। वो तो पहले ही बिक चुकी थी इस्लामाबाद में, वो तो उस्मा ले गई थी। हुआ क्या या हुआ क्या होगा, मैं ये कहूँगा हुआ क्या होगा, मुझे क्या पता। मगर अगर आपने एक्सप्लेनेशन ढूंढना है तो फिर एक्सप्लेनेशन यही हो सकता है, एक एक्सप्लेनेशन कि उस्मा को कहा गया, जुल्फी बुखारी गया या नजम सेठी चला गया, तो खान साहब का दोस्त उस्मा के पास, उस्मा ये घड़ी हम तुम्हें बेच रहे हैं, रसीदें चाहिए। मगर बेचना हमने कुछ नहीं, सिर्फ हम रसीदें लेनी तुमसे, तो ये रसीदें बना दो, तुम्हें 1-2 लाख रुपया दे देंगे, तुम शो करो कि तुमने ख़रीद ली। रसीदें ले ली, आपको 10 लाख रुपया दे दिया, ला जी थैंक यू वेरी मच। कागज़ के ऊपर घड़ी आपकी हो गई, मगर एक्चुअली घड़ी तो मेरे पास रह गई ना। फिर वो दुबई पहुंच गई घड़ी। वो कैसे? कमाल है, जेब में डाल के चली गई फरागोगी। तो देखा आपने कैसे इमरान खान ने एक बार फिर से डाका मार दिया है पाकिस्तान की तिजोरी पे, और इस तिजोरी में कहीं न कहीं जो मोहम्मद बिन सलमान के द्वारा दी गई इमरान खान को जो घड़ी थी, पाकिस्तान का रूल आयन कानून ये कहता है कि पाकिस्तान में जितने भी प्रधानमंत्रियों को जो तोहफे मिलते हैं वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के तोशा खाना में आके जमा होंगे। अगर वो प्रधानमंत्री अगर कुछ लेना चाहता है उसमें से, तो कहीं न कहीं उसके 20% के आसपास रेट जो होते हैं, जो वो राशि उसको चुका के फिर उसको दे दी जाती है। तो कहीं न कहीं तो नजम सेठी ने आज विश्लेषण करके बताया कि पाकिस्तान के तोशा खाने पे जो डाका इमरान खान ने मारा है वो ही बहुत ही ज़बरदस्त डॉक्यूमेंटेड डाका मारा है, जिसकी वजह से ना ही तो कोई उस पर उंगली उठा सकता है और ना ही उस पर कोई आवाज़ उठा सकता है। तो दोस्तों आपने देखा कैसे पाकिस्तान के नेताओं द्वारा पाकिस्तान के आवाम का खून चूसने के लिए हर एक तरीके अपनाए जाते हैं, रेट कम करके, कुछ न कुछ अड़ंगेबाजियाँ कर करके। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये डिबेट, कमेंट में ज़रूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों।